राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक और अखाड़ा खुल गया है, एक और झगड़ा शुरू हो गया है और राहुल गांधी इधर कर्नाटक से निपटे नहीं थे कि इनके सामने अब दो और नेता तलवारें लेकर खड़े हो गए हैं और ये झगड़ा शुरू हुआ है राजस्थान में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। अशोक गहलोत बड़े एक्टिव हो गए हैं आजकल और जिस तरह वो एक्टिव हुए हैं उससे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। सचिन पायलट भी इस बार पूरी तरह से तैयार है कि अब तो नहीं छोड़ना, क्योंकि पहले उनके हाथ से मौका ले जा चुके हैं अशोक गहलोत और इस बार सचिन पायलट के लिए करो या मरो वाली स्थिति है कि अब अगर नेतृत्व नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यही जो झगड़ा है ये अचानक से इस स्तर तक आ गया है कि राहुल गांधी को धमकी मिलने लगी है कि वो अशोक गहलोत को नियंत्रित कर ले, कंट्रोल कर ले, वरना कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी हाल में कुछ बयान आए हैं। एक बयान अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत ने एक बयान राहुल गांधी के लिए दिया, राहुल गांधी के पाले में गेंद डाली, और दूसरा बयान सचिन पायलट के लिए दिया। दरअसल सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। इस पर विचार चल रहा है कि उनके पास संगठन की कमान दी जाए, क्योंकि आगे चल के अब कुछ साल में चुनाव है तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अशोक गहलोत की समस्या ये है कि अगर सचिन पायलट के हाथ में कमान आएगी तो अशोक गहलोत तो राजस्थान की राजनीति से गायब होंगे ही, बल्कि वो उनके बेटे को भी किनारे कर देंगे। इसीलिए वो मोर्चा खोले बैठे हैं। और उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनसे बात की गई तो उन्होंने मीडिया में कहा कि सचिन पायलट जब मानेसर लेकर गए थे विधायकों को तो इन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत की थी, 10-10 करोड़ बीजेपी की तरफ से दिए गए थे। तो कुछ भी करने से पहले इस चीज पर भी विचार करना चाहिए कि सचिन पायलट ने क्या किया था और किस तरह से एक खेमा उनका कहना है कि बीजेपी से मिल गया था। अब जब से बयान आया है तो पायलट खेमा भी एक्टिव हो चुका है और वो साफ तौर पर चुनौती दे रहा है। सचिन पायलट ने खुद करौली में किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि अगर आंखों में आंखें डालकर देखे तो पता चलेगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और इस दौरान एक पोस्टर भी जारी हुआ। इस पोस्टर में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, प्रदेश अध्यक्ष की भी फोटो है, गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इनकी तस्वीरें हैं। लेकिन अशोक गहलोत की तस्वीर नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो वरिष्ठ नेता है राजस्थान में, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं है। तो साफ दिख रहा है कि पायलट ने पहले ही उन्हें किनारे करना शुरू कर दिया है। तो ये जवाब भी माना जा रहा है जो अशोक गहलोत ने कहा। और अशोक गहलोत पहली बार ये नहीं कह रहे थे, वो इससे पहले मई में भी ये कह चुके हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले भी ये बातें हो चुकी हैं और इसका जवाब अब सचिन पायलट दे रहे हैं। वहीं सचिन पायलट खेमे के एक और नेता है रमेश मीणा, वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं सरकार में। उन्होंने तो साफ कह दिया कि राहुल गांधी अशोक गहलोत को नियंत्रित कर लें। उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन उसे मनभेद ना बनाएं और नियंत्रण में रहें, राहुल गांधी ने नियंत्रित करें। अशोक गहलोत ने नार्को टेस्ट की बात की थी कि जो नेता वहां गए थे 10-10 करोड़ जिन्हें मिले या मिलने की बात हुई, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस पर रमेश मीणा ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन नार्को टेस्ट फिर अशोक गहलोत का भी होना चाहिए। तो अशोक गहलोत को अब कुछ नहीं समझा जा रहा है। पायलट खेमे में बयानबाजी अपने समझ लीजिए निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और इसलिए सीधे सीधे राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि इन्हें कंट्रोल कर ले। कंट्रोल नहीं करेंगे तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा, यानी कि खेमेबाजी ऐसी होगी कि कांग्रेस के लिए अगला चुनाव भी मुश्किल हो जाएगा जीतना। जबकि राजस्थान में इस तरह का रहा है कि बार बार सरकार बदलती है, लेकिन अगर आपकी पार्टी ही एकजुट नहीं हुई तो फिर आपके हाथ से दोबारा राजस्थान निकल जाएगा और ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। तो इस पर अब राहुल गांधी के पाले में गेंद डाली गई है कि भाई अशोक गहलोत से निपटे, लेकिन अशोक गहलोत भी कम नहीं है। अशोक गहलोत ने क्या किया है, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, मेरे खिलाफ साजिश हुई, मैंने तो इस चीज के लिए हाँ भर दी थी। यहाँ जयपुर में पर्यवेक्षक भी आए थे, लेकिन कई विधायक जो हैं उस बैठक में आए नहीं। ऐसा विधायकों का नाम उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि उस दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ कि इससे सब कुछ तस्वीर ही पलट गई पूरी तरह, मेरे खिलाफ साजिश हो गई। अब ये दिखाने की कोशिश है पायलट की तरफ, अब या कहें कि भाई
आलाकमान की तरफ उनका इशारा था कि उनके साथ साजिश की गई, दगाबाजी की गई और वो चाहते थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उनका नाम सामने तो लिया गया लेकिन उन्हें बनाया नहीं गया, जबकि असली घटनाक्रम तो उस समय ये था कि पर्यवेक्षक पहुंचे थे और इनके खेमे के विधायक अशोक गहलोत के खेमे के विधायक ही विधायक दल की बैठकों में पहुंचे ही नहीं। उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित होना था कि यहाँ राजस्थान को लेकर फैसला लिया जाएगा, आलाकमान लेगा, केंद्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन जब विधायक ही नहीं पहुंचे तो प्रस्ताव कैसे पास होगा। बल्कि विधायक अशोक गहलोत के एक और करीबी मंत्री जो हैं, उनके जो धारीवाल जो मंत्री नेता है, उनके घर पर इकट्ठा हो गए थे और यहाँ तक कि 99 विधायकों का लेटर भी आया था जिसमें अशोक गहलोत को राजस्थान में ही रखे जाने की मांग की गई थी। लेकिन अब अशोक गहलोत के सुर बदले हुए हैं और उनका कहना है कि भाई मैं तो अध्यक्ष बनना चाहता था लेकिन मुझे बनाया ही नहीं गया। अब इसमें इनका इशारा समझिए, अशोक गहलोत को ये पता है कि राजस्थान उनके हाथ से अब जा रहा है, अब उनकी उम्र भी नहीं रही है और अब लंबा इंतजार एक सचिन पायलट के लिए भी हो चुका है, एक नए नेता की भी जरूरत है राजस्थान में। तो ये तो तय है कि उनको सीएम का उम्मीदवार बनाया नहीं जा सकता। अब अगर उम्मीदवार नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं रहेंगे। अब तो टिकट भी ना मिलेगा इस उम्र में उनको, अब सिंपल विधायक बनकर तो रह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में केंद्र में अपनी भूमिका चाहते हैं कि मुझे कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो मेरी कुछ तो पावर रहेगी राजस्थान में, क्योंकि किसी भी जगह चुनाव होते हैं तो वहां टिकट बंटवारा होता है, वहां फैसला होता है, तो उसमें अध्यक्ष की भूमिका होती है। उनको ये लगता है कि अगर मैं बिल्कुल राजस्थान की राजनीति से बाहर हो गया तो मेरे बेटे वैभव गहलोत को भी किनारे कर दिया जाएगा, जो हमारे खेमे के नेता मंत्री हैं उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा तो कुछ तो दबाव रहेगा, कुछ तो मेरे इर्द गिर्द भी लोग रहेंगे, क्योंकि इन फैसलों में मेरा योगदान होगा। जैसे कि कर्नाटक में प्रियांक खड़गे हैं, उनको बार बार मंत्री बनाया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भले ही वो राजनीति में वाकई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसका दबाव रहता है। तो अब अशोक गहलोत को लगता है कि उनकी राजनीति वहां लगभग खत्म है, तो उन्हें यहाँ पर अपनी जगह सुरक्षित करनी चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी को संकेत दे दिया गया है कि भाई अब आप हमें या तो राज्य की राजनीति में जगह दें, अगर आप चाहते हैं कि सबको शांतिपूर्वक रहे, जैसे कि आपने कर्नाटक में कोशिश की कि जाते जाते कोई हंगामा ना करे, गुटबाजी ना हो, हालांकि वो सफल नहीं हो पा रहा है, वहां पर अभी भी गुटबाजी जो है चरम पर है। तो इनका इशारा यही है कि अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में सब शांत रहे तो आप या तो हमें वहां कुछ ऐसा दें, वहां हमें सिक्योर करें, नहीं तो हमें भाई यहाँ केंद्र में बुला ले। अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं हमारे लिए तो फिर राजस्थान में धमाका होगा। ये अशोक गहलोत की चेतावनी है। राजनीति में सीधे सीधे नहीं कहा जाता है, बैकडोर से कह भी दिया जाएगा, लेकिन सामने सीधे सीधे नहीं कहा जाता है, इशारा होता है। और इशारा इन्होंने कर दिया है कि मैं कुछ तो लेना चाहता हूं, अगर आप राजस्थान में कुछ नहीं देंगे तो केंद्र में मुझे बुलाइए। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की बात हो रही है, 4-5 साल हो जाएंगे उन्हें, अब उनकी जगह किसी और को लाने की भी चर्चा है और एक उनकी उम्र भी हो चुकी है। अब इसमें वेणुगोपाल का नाम सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वो वेणुगोपाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अभी वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वेणुगोपाल नहीं बन पाए केरल में, तो उन्हें अब ये कम से कम गिफ्ट करना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन अब अशोक गहलोत ने अड़ंगा अड़ा दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मुझे बनना है, यहाँ लाइए नहीं तो राजस्थान में कुछ दीजिए। तो अब आप इसको समझिए कितना पेचीदा हो गया है मामला। राहुल गांधी के लिए इसे सुलझाना तो अब टेढ़ी खीर बन चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, जिसे सिद्धारमैया सिर्फ एक अकेले नेता नहीं थे, एक तो उनके बेटे भी शामिल राजनीति में, इसी तरह से गहलोत के भी बेटे वैभव गहलोत शामिल है राजनीति में, इनके समर्थक कुछ विधायक हैं, इनके समर्थक नेता हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी जो समर्थक नेता है, क्योंकि अशोक गहलोत वैसे भी रिटायरमेंट की स्थिति में तो पाला बदल लेंगे, क्योंकि उनके पीछे उनके बेटे हैं वैभव गहलोत, तो उनके पीछे लामबंद रहेंगे। अब अगर दो गुट इस तरह से बनते हैं तो फिर वही झगड़ा होगा जो पिछली बार हुआ था। आप सचिन पायलट को आगे बढ़ा भी देंगे, अशोक गहलोत वहां की राजनीति पे अपना नियंत्रण चाहते हैं, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरी पार्टी देखते रहे हैं, तो उन्हें लगता है अब छोड़ने का मन नहीं करता है और डर भी लगता है कि मैं छोड़ूंगा तो मेरे बेटे से भी छूट जाएगी।
तो ये परेशानी आपको हर जगह देखने को मिलेगी कांग्रेस में। जहां इस तरह का टकराव है, दो बड़े नेता हैं, वहां अगर कोई नेता है जिसका अपने परिवार का कोई शामिल नहीं है तो वो फिर भी साइड हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ कर भी नहीं सकता बेसिकली। और जो दूसरे उसके समर्थक नेता होते हैं वो सोचते हैं कि अब इसके पीछे लगकर फायदा क्या, वहां तो बात बन जाती है। लेकिन जहां ये बेटा जी आ जाते हैं वहां मामला फंस जाता है, जैसे कि असम में हुआ था गौरव गोगोई और उनके पिता तरुण गोगोई। जब हिमंत बिस्व शर्मा ने ये मैसेज पहुंचाया था कि मेरे पास अधिकतर विधायकों का समर्थन है कांग्रेस में, तो आप या तो उस पर फैसला लीजिए मेरे मुख्यमंत्री को लेकर, नहीं तो फिर मैं कांग्रेस से अलग होता हूं। तो इस पर सोनिया गांधी लगभग तैयार थी। गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा हुआ है ये कि सोनिया गांधी इसको लेकर तैयार थी, और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, ये सब रिपोर्ट लेकर आया था। अब हमें दोबारा जाकर इस पर फैसला सुनाना था, और वो तैयार थे कि ठीक है भाई, नई लीडरशिप को यहाँ पर लाया जाए। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो तरुण गोगोई है और हिमंत बिस्व शर्मा है वो अपने अपने विधायकों को लेकर आए। अब हिमंत बिस्व शर्मा तो आ गए विधायक लेकर अपने समर्थन में, तरुण गोगोई नहीं आए। अब तरुण गोगोई नहीं आए तो वैसे ही फैसला हो गया। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद निकल रहे थे असम के लिए तो फोन आया, राहुल गांधी के तरफ से फोन आया, उनका फोन नहीं आया लेकिन वहां बुलाया गया उन्हें राहुल गांधी के घर पर। वहां देखा तो तरुण गोगोई और गौरव गोगोई बैठे हुए, और वहां तय हो गया कि भाई कुछ नहीं होगा, जो चल रहा है वही चलेगा। जिसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ, हिमंत बिस्व शर्मा सरकार तो नहीं गिरी लेकिन बाद में बीजेपी के खेमे में चले गए, और फिर आज तक कांग्रेस जो है भटक रही है। वहां भी क्या हुआ था, तरुण गोगोई को अपने हटने की समस्या नहीं थी, उन्हें था कि मेरा बेटा वहां मुख्यमंत्री बने। आज भी उनको ही उम्मीदवार बनाया हुआ है, गौरव गोगोई को। तो जैसे सोनिया गांधी के लिए बेटा जी की समस्या है, वैसे ही इनकी पूरी पार्टी में परिवारवाद चल रहा है और बेटा जी बड़ी समस्या बन के बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी, अब जैसे राहुल गांधी से सब खुश नहीं है नेतृत्व से, लेकिन हटा नहीं सकते, क्या करेंगे, सोनिया गांधी के बेटे और कब्जा किया हुआ है पार्टी पर, तो कैसे करेंगे। यही बात अब यहाँ भी चल रही है, राहुल गांधी को दूसरे राज्यों में यही भुगतना पड़ रहा है, और अब राजस्थान में भी यही हो रहा है। अब ये इस तरह से फंस चुका है मामला कि आपको अशोक गहलोत को अगर वहां शांत रखना है तो आपको यहाँ उन्हें केंद्र में लाना पड़ेगा, वेणुगोपाल को फिर खाली हाथ रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अशोक गहलोत वहां पर अपना धमाका मचाएंगे और फिर गुटबाजी होगी और राजस्थान इनके हाथ से निकलेगा। तो एक और जगह राहुल गांधी फंस चुके हैं। केरल तो जैसे तैसे इन्होंने मैनेज किया, और क्योंकि वहां दूसरी तरफ वेणुगोपाल थे, इनके करीबी थे, और वेणुगोपाल वहां के नेता है नहीं, जमीनी स्तर के नेता नहीं है, तो थोड़ी समस्या इन्हें कम आ रही है केरल में। लेकिन जो हाल कर्नाटक का है वही हाल राजस्थान का भी होता दिख रहा है, और राहुल गांधी फंसे हुए हैं। राहुल गांधी के ऊपर एक तरह से इतना जबरदस्त दबाव है, इन लोगों ने साफ चुनौती दे दी है कि अब फैसला लो। कोई वो पायलट गुट का कहना है कि गहलोत को बाहर करो, गहलोत का कहना है कि भाई मुझे बड़ी जगह चाहिए, अब चाहे यहाँ दो चाहे वहां दो। अब राहुल गांधी देखो यहाँ कब तक फैसला ले पाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।